कांग्रेस पार्टी के अंदर असंतोष एक बार फिर खुलकर सामने आने लगा है। कांग्रेस पार्टी की मौजूदा हालत को लेकर सीनियर नेता राशिद अल्वी ने फिर से बड़ी बहस छेड़ दी है। अल्वी ने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस की स्थिति कमजोर है, संगठन का ढांचा दयनीय हो चुका है और इसका सीधा जिम्मा पार्टी की टॉप लीडरशिप पर आता है। अल्वी के बयान ने उस अंदरूनी चर्चा को फिर हवा दे दी है जिसमें कहा जाता है कि कांग्रेस जमीन पर उतना काम नहीं कर पा रही है जितना बीजेपी कर रही है। अल्वी ने कहा कि बीजेपी गांव, कस्बे, शहर हर जगह जमकर मेहनत कर रही है, लेकिन कांग्रेस की मेहनत दिखाई ही नहीं देती। उनका आरोप है कि चुनावी तैयारी के मामले में कांग्रेस मुकाबला करने लायक स्थिति में भी नहीं है। कर्नाटका के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसको हवा ज्यादा दी जा रही है। कप बाहर से बहुत गर्म है, कप के अंदर की चाय इतनी गर्म नहीं है, लेकिन फिर भी कर्नाटका की इस समस्या को जल्द से जल्द हाईकमान को निपटाना चाहिए। लेकिन डीके शिव कुमार खुद कह रहे हैं कि 29 तारीख को सोनिया गांधी से मिल सकते हैं। खबर यह है कि राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि वो इंतजार करें, उनसे राहुल गांधी जल्द बात करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि आला कमान मतलब वो खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी जल्द इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। एक फार्मूले की बात की जाती है जो 2023 में की गई थी, 50-50 फार्मूला। इतनी सारी बातें हैं तो फिर कब बाहर से भी गर्म है, कब अंदर से भी गर्म है? देखिए, हर पार्टी के अंदर जहां सत्ता होती है इस तरीके की समस्याएं पैदा होती रहती हैं। आपने नहीं देखा कि राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे के साथ क्या हुआ है? क्या वसुंधरा राजे इत्तेफाक करती थी जो मौजूदा मुख्यमंत्री है? बीजेपी के अंदर भी ये होता रहा है। तो कांग्रेस के अंदर अगर ऐसा हो रहा है उसे निश्चित तौर से सॉर्ट आउट करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए। लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी क्या ये राहुल गांधी की नहीं है? चूंकि आपने देखा इससे पहले भी कई राज्यों में कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ा है। ये जिम्मेदारी किसकी है? रोज की खबरें, रोज की खटपट और राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए मुलाकात। देखिए ये जिम्मेदारी पूरी हाईकमांड की है और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी नहीं है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब हैं। खड़गे साहब को इस मामले को जल्द से जल्द हल करना चाहिए। राशिद अल्वी का ये बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब राज्यों में कांग्रेस संगठनात्मक चुनौतियों से गुजर रही है और लगातार चुनावी दबाव बढ़ रहा है। राशिद अल्वी ने सबसे बड़ा और सीधा हमला कांग्रेस हाईकमान की कार्यशैली पर बोला। उन्होंने कहा, राहुल गांधी से कांग्रेस के नेताओं की मुलाकात करना भी आसान नहीं होता, जबकि इंदिरा गांधी के समय हालात बिल्कुल अलग थे। अल्वी के मुताबिक प्रियंका गांधी में आज भी इंदिरा गांधी की झलक दिखाई देती है और अगर पार्टी उन्हें कमान सौंपे तो इससे संगठन को नई ऊर्जा मिल सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को लगातार किनारे किया जा रहा है। कई पुराने चेहरे सक्रिय रूप से योगदान देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी जा रही। अल्वी का मानना है कि अगर कांग्रेस को दोबारा मजबूत बनाना है तो सबसे पहले उन नाराज नेताओं को मुख्य धारा में लाना होगा जिन्हें लंबे समय से इग्नोर किया जा रहा है। अल्वी ने कर्नाटक के सियासी खींचतान पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा, कर्नाटक में जो खींचतान चल रही है वह पार्टी की छवि को नुकसान पहुँचा रही है। डीके शिव कुमार के समर्थक मुख्यमंत्री पद में बदलाव की मांग कर रहे हैं। यह विवाद उस कथित समझौते पर आधारित है जिसमें कहा गया था कि 2.5 साल के लिए पद रोटेशन होगा। अल्वी ने कहा कि इस विवाद को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को तुरंत सॉल्व करना चाहिए क्योंकि राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है। अल्वी ने उदाहरण देते हुए कहा कि वसुंधरा राजे जैसे बड़े नेताओं के साथ भी उनके दल में उतार चढ़ाव आते रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में जो चल रहा है वह कांग्रेस के लिए लंबे समय तक नुकसानदेह साबित हो सकता है। असल में कांग्रेस के अंदर उठ रही ये आवाजें एक बड़े संकेत हैं। संगठन कमजोर, नेतृत्व पर सवाल, नीतियों में अस्पष्टता और चुनावी रणनीति में लगातार कमी। अल्वी का बयान सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि अगर कांग्रेस ने इस समय भी संगठन को नहीं संभाला तो 2026 और आगे के चुनावों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कुल मिलाकर उनकी बातों का सार यही है कि पार्टी को जमीन पर लौटना होगा, मेहनत दिखानी होगी और लीडरशिप को पहले अपने घर में संवाद और भरोसा कायम करना होगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।